हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 7.2 के पूरे चैप्टर को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 7.1 तक पूरा वीडियो कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 7.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10, 11 जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। तो प्रश्नावली 7.2 है, यानी कि हम लोग ज्यामिति निर्देशांक कर रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो 7.2 के अंतर्गत जो फार्मूला वगैरह इस्तेमाल होने वाला है, सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक, आइए समझते हैं फार्मूला। देखिए 7.2 के प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो फार्मूला याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला हो गया विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला याद रखना है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x वाला वैल्यू के लिए, x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 के साथ अप्लाई करना है m2। ठीक है, अगर m1 लेते हैं तो साथ में x2 का मान लेना है, प्लस अगर हम m2 लेंगे तो क्या होगा, उसके साथ में x1 का मान लेना है। ठीक है, आ रहा समझ में। m1 के साथ x2 लेंगे प्लस m2 के साथ x1 लेंगे, यानी कि m का मान 1 तो x का मान 2 और m का मान 2 तो x का मान 1। ठीक है, और बटे में हमें लेना है m1 प्लस m2। ये x वाला वैल्यू, x वाला निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब जब हमें y का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है हमें वहाँ y रख देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा x1 y2 प्लस m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 और बटे में m1 प्लस m2। ये वाला फार्मूला है विभाजन सूत्र का। ये फार्मूला है, x का जब मान निकालते हैं m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 और बटे में m1 प्लस m2। फिर जब हमें y का मान निकालना हो तो m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 बटे में m1 प्लस y2। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें जो दूसरा फार्मूला याद रखना है मध्य बिंदु निकालने का। मध्य बिंदु देखिए, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जब हम x वाला वैल्यू के लिए मध्य बिंदु निकाल रहे हैं, x वाला वैल्यू का अगर हमें मध्य बिंदु निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस में x2 बटे 2। x वाला फॉर्मूला x का मध्य बिंदु निकालने के लिए। जब हमें y का मध्य बिंदु निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है y1 प्लस y2 बटे में 2। ये वाला, ये दो सूत्र। इसके अलावा एक सूत्र हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं 7.1 में दूरी सूत्र का। तो आप इस चैप्टर में हम लोग को दूरी सूत्र का भी प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र का भी फॉर्मूला फिर से एक बार समझ लेते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच में अगर दूरी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होली स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होली स्क्वायर। ये तीन सूत्र का हम लोग ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ये तीन सूत्र कंपलसरी है। पहला विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, उसके बाद मध्य बिंदु निकालने का और दूरी सूत्र निकालने का। तो ये तीन फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को इस चैप्टर के जो भी प्रश्न है उसको हल करने के लिए। ठीक है, आया समझ। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। ये हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि इतना कम से कम आपको याद रखना है, ये तीन फार्मूला। ठीक, इसके बाद हम लोग इसके जो भी प्रश्न है उसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हमें दिया हुआ है तो हम मान लेंगे ये वाला पहला बिंदु को a मान लेते हैं, -1,7 और यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं दूसरा, इस वाले बिंदु को नाम देते हैं b और इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है 4, -3 दिया है। ठीक है, इस तरह से हमें दो बिंदु दिया हुआ है। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड ये रहा, यहाँ से a से b को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, को 2:3 में विभाजित करें। क्वेश्चन कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो ए और बी को जो मिलाने वाली रेखाखंड है इसको 2:3 में विभाजित कर सके, 2:3, इधर 2 इधर 3। तो मान लेते हैं वह बिंदु इस जगह है, ठीक है। मान लेते हैं कि वह बिंदु P है जिसका हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेंगे वह बिंदु P है जो इस रेखाखंड को क्या करता है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक को हम लोग क्या मानेंगे, x और y मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 नंबर का हल में माना बिंदु P, माना ऐसे करो कि माना वह बिंदु P का निर्देशांक बराबर एक्स वाई है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने उस बिंदु को माना P और इसका निर्देशांक क्या हुआ एक्स वाई। तो माना वह बिंदु P का निर्देशांक क्या हुआ एक्स वाई, यानी कि हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 2 बिंदु दिया हुआ है -1 और एक बिंदु यहाँ दिया है 4-3। तो पहले वाले बिंदु को ए मान लिए और दूसरे वाले बिंदु को बी मान लिए। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है इस रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो हमने यहाँ मान ला कि यह एक बिंदु है, इस बिंदु क्या करता है, ये बिंदु ए बी जो रेखाखंड है इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसी वाले बिंदु को हमें क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये बिंदु ए बी, तो इस वाले बिंदु को हम लोग मान लिए P और इसका निर्देशांक मान लिए एक्स वाई। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो लिख देंगे कि माना वह बिंदु, ठीक है, माना वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या हुआ एक्स वाई, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या है, इस वाले वैल्यू को हम बोलेंगे x1, x1, y1 और इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे x2, y2, ठीक है। और ये x y हो गया और ये जो मान है 2 हिस्सा इसको बोलेंगे m1 और इधर जो वैल्यू रहता है इसको हम लोग बोलते हैं x2, ठीक है। चलिए हाँ, तो हम लोग क्यों क्या करना है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, इस वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ विभाजन सूत्र का ही प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो रेखाखंड है ए बी इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र का फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। ये x के लिए हुआ, x वाला वैल्यू निकालने के लिए। y निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि m1 के साथ हमें y2 लेना है प्लस में m2 के साथ y1 लेना है बटे में m1 प्लस m2, ठीक। फॉर्मूला लिख दिए। चलिए अब हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P बिंदु का निर्देशांक बराबर, P बिंदु का निर्देशांक को क्या मान है एक्स वाई, यानी कि कह सकते हैं कि P बिंदु का निर्देशांक क्या मान है एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर क्या होगा फॉर्मूला, m1 का मान कितना है 2 है, m1 इंटू में क्या लिखे x2 का मान कितना है 4 है, 4 और ये रहा प्लस आगे है m2 का मान देख लीजिए कितना है 3 है। तो 3 गुना में x1 का मान क्या है माइनस का 1 है, तो ये -1। अब बटे में क्या लिखे हैं m1 प्लस m2, तो m1 का मान क्या है 2 है और m2 का मान 3 है, तो 2 प्लस 3, ठीक है। ये x का मान आ जाएगा इससे। अब y का मान के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, m1 इंटू y2, m1 का मान कितना है 2 है इंटू y2 का मान कितना है माइनस का 3 है, ठीक, प्लस उसके बाद क्या है m2 इंटू y1, m2 का मान कितना है 3 है इंटू y1 का मान कितना है 7 है। अब बटे में हमें क्या रखना है m1 प्लस m2, m1 का मान कितना 2 और m2 का मान 3, यानी कि 2 प्लस 3 रखना है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, ये बराबर के नीचे बराबर डालना आप लोग भी एग्जाम में। ये 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 होगा। अब माइनस का 1 का अगर गुना करेंगे प्लस का 3 के साथ, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा, 3 इंटू 1 3, 3 और 2 5,
कोमा, चलिए माइनस का 3 का अगर प्लस का 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 क्या होगा, माइनस का 6 और 7 ये प्लस में 21, अब बटे में क्या होगा, 3 और 2 5 होगा। फिर इसका बैलेंस करने पर क्या होगा, 5, अगर 8 में हम 3 माइनस कर देते हैं 5 होगा और बटे में 5 है। इधर कितना होगा, देखिए 21 क्या है, प्लस में है और 6 माइनस में है। 21 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो ये 15 होगा और बटे में कितना है, 5 है। इसको बैलेंस कर दीजिए। देखिए 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। यानी कि निर्देशांक क्या हुआ, 1,3। या जो P बिंदु है जिसका हमें निर्देशांक निकालने के लिए दिया था वो 3 1 निकलेगा। ठीक, लास्ट में हमें क्या करना, आंसर को क्लियर कर देना। अतः P बिंदु का निर्देशांक बराबर 1,3। पहले 1 लिखना फिर 3 लिखना, मतलब x का मान 1 हो गया और y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यही हमें निकालना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड। चलिए 2 नंबर का हम लोग हल स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक पढ़ते हैं वहाँ तक लिख लेते हैं। बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड लेना है, तो इस वाले बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, और ए का मान कितना मानेंगे, 4, माइनस का 1 और माइनस का 2 और 3। तो ये रहा एक दूसरा बिंदु है, माइनस का 2 और इसको बी मान लेते हैं। इसको बी मान लेंगे। इसका मान क्या है, माइनस का 2, माइनस का 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो ए से बी को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया। को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए से बी का जो रेखाखंड है ना, इसको 3 टुकड़ा करना है। सम मतलब बराबर, ठीक है, समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भाग। तो इसका हमें 3 टुकड़ा करना है बराबर माप का। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर 1 टुकड़ा बना देंगे और यहाँ से अगर काट देते हैं तो 1 टुकड़ा इधर बच जाता है। देखिए बराबर 3 टुकड़ा हुआ, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या होगा कि इस वाले बिंदु का और इस वाले बिंदु का क्या करना होगा, निर्देशांक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस वाले बिंदु का हम लोग कुछ नाम देते हैं। जैसे ये ए बी लिए हैं तो इसको हम ले लेते हैं पी और इस वाले बिंदु को ले लेते हैं क्यू। तो हमें क्या करना है कि बिंदु पी और बिंदु क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए इस सब बिंदु का कुछ नाम देते हैं। देखिए इस वाले बिंदु का नाम देंगे x1 y1, जैसे कि हम लोग शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाले बिंदु का हमें नाम देना है x2 और y2। ठीक, अब ये जो p और q जो बिंदु है इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो दोनों का नाम हमें देना है x y। ठीक, इस वाले बिंदु का नाम भी क्या देंगे, x y देंगे। ठीक, यानी कि हमें x और y का मान निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो आइए सबसे पहले हमें लिखना है कि माना, छोड़ो माना लिख सकते हैं कि माना जो बिंदु A है -4, -1 है और B का मान -2 और -3 है। चलो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वाले बिंदु का, P वाला बिंदु का हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो P वाला बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें यमोन विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग कैसे होगा, यमोन m2 का मान चाहिए, जी हाँ चाहिए, और हम लोग निकाल सकते हैं ना यमोन m2 का मान। कैसे सर, तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 टुकड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ 2 टुकड़ा और यहाँ से यहाँ 3 टुकड़ा। ठीक, जब हम P वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ से इधर कितना टुकड़ा है, 1 टुकड़ा, तो m1 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। और इस वाले बिंदु से यहाँ तक इधर क्या टुकड़ा है, 2 टुकड़ा, तो m2 का मान 2 होगा। ठीक, फिर उसी तरह से जब हम Q का मान निकालेंगे तो Q का मान से पहले इधर का टुकड़ा है 2 टुकड़ा, तो m1 का मान 2 टुकड़ा 2 हो जाएगा और इधर 1 टुकड़ा है तो m2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, P वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। P वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, लिखेंगे तो इस बिंदु P से, यानी कि बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए देखिए P के लिए हम लोग निकालेंगे m1 का मान कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 टुकड़ा है ना, तो m1 का मान हम लोग क्या लेंगे, m1 बराबर 1 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इस वाले बिंदु से इधर कई टुकड़ा है, 2 टुकड़ा, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, 2 टुकड़ा है, तो m2 का मान हम लोग 2 ले लेंगे। ठीक है,
अब आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, x1 और y, x और y का मान निकालेंगे। यानी हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए ऊपर हेडिंग में लिख दिए। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, m1 के साथ x2 लेना है प्लस m2 के साथ क्या लेना है, x1 लेना है। अब बटे में क्या लेंगे, m1 प्लस m2। y बिंदु के लिए m1 के साथ y2 प्लस में m2 के साथ y1 और ये बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए m1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ निकाल करके रखिए। m1 का मान 1 है तो 1 इंटू x2 का मान कितना हो जाएगा, ये रहा x2, x2 का मान क्या है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2, प्लस है, प्लस नोट करना है। m2 का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं तो m2 का मान 2 गुना में x1 का मान देख लीजिए कितना है, 4 है तो 4। अब बटे में m1 प्लस m2 लेना है, यानी कि 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। उसी तरह से सेम हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालने के लिए हमें m1 का मान रखना है, कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान कितना है, माइनस का 3 है तो यहाँ हमें माइनस का 3 लिखना है, प्लस फिर से m2 का मान लेंगे, m2 का मान कितना होगा, 2 होगा, 2 और गुना में y1 का मान कितना है, y1 का मान माइनस का 1 है और ये बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए अगर -2 का अगर गुना करेंगे प्लस का 1 के साथ, -2 गुना 1 क्या होगा, माइनस का 2 रहेगा और ये प्लस है तो प्लस 4 दूना कितना होगा, 8 होगा, बटे में 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। अब इसके बाद -3 का गुना अगर 1 से करेंगे तो ये रहा माइनस का 3 और ये -1 का गुना करेंगे प्लस का 2 से तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा और 2 गुना 1 कितना होगा, 2 ही होगा, बटे में 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर 8 में हम 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 और बटे में 3। उसके बाद -3 और -2 कितना होगा, माइनस का 5 बटे 3, माइनस का 5 बटे 3। ठीक है, अब ये देखिए 3 दूना 6 तो ये कट जाएगा तो काट दो, बचा क्या, 2 माइनस 5 बटे 3। ठीक है, तो P बिंदु वाला निर्देशांक कितना हुआ, P बिंदु का निर्देशांक 2 माइनस का 5 बटे 3। ठीक है, यहाँ दिखा सकते हैं हम लोग इसको, 2 माइनस का 5 बटे 3, ये P वाला बिंदु का निर्देशांक हो गया, एक निकल गया। दूसरा हमें क्या करना है, Q वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे हम लोग Q बिंदु के लिए करते हैं। जैसे ही हम लोग P बिंदु के लिए काम किया ना, सेम इसी तरह से सारा प्रोसेस Q के लिए लिखेंगे Q, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए देखिए बिंदु Q के लिए हमें क्या चाहिए, m1 और m2 का मान चाहिए। m1 का मान क्या होगा बिंदु Q के लिए, सोच के देखिए तो। देखिए इधर क्या है, कई टुकड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 1 टुकड़ा है और यहाँ से यहाँ तक 1 टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है तो लिखेंगे 2। अब उसके बाद हमें m1 का मान चाहिए तो m1 का मान कितना लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना टुकड़ा है, 1 टुकड़ा है तो m1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। आ गया समझ में यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र प्रयोग कर रहे हैं किसके लिए, हम लोग बिंदु B के लिए। तो B के लिए, B का हम लोग क्या मान, B नहीं Q के लिए ना, Q के लिए, Q में हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालेंगे। ठीक, इसका फॉर्मूला है m1 x2 और ये प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है, सेम लगाएंगे यहाँ भी। उसके बाद y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है कि m1 के साथ y2 लेना है, m2 के साथ y1 लेना है, बटे में m1 प्लस का m2। ठीक है, लिखने में परेशानी हो रहा है, कोई बात नहीं, अब इधर लिखते हैं हम यहाँ। ठीक है, चलिए m1 का मान देखिए, m1 का मान कितना हो जाएगा, 1 है m1 का मान, ये तो m2 का हो गया ना, m1 का मान 2 है तो 2 गुना में x2 का मान देखिए, x2 का मान कितना होगा, ये रहा x1 y1 और x2 y2। हमें x2 का मान चाहिए कितना होगा, माइनस का 2 होगा तो माइनस का 2 प्लस
प्लस था तो प्लस लिए। m2 का मान कितना होगा देखिए, तो यहाँ m2 का मान कितना यहाँ निकाल करके रखें 1, तो 1 गुना में x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना है 4 है, तो 4 अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक है। ये x के लिए हुआ, y के लिए फिर से अप्लाई करेंगे। y के लिए m1 का मान कितना हो जाएगा 2 होगा, इंटू y2 का मान कितना हो गया, y2 का मान क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस m2 का मान लेना है, m2 का मान 1 है, तो 1 इंटू y1 का मान देख लीजिए, y1 का मान कितना है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए माइनस का 2 का जब हम गुना करेंगे 2 से, तो माइनस का कितना होगा 4, 2 दूना 4 तो होगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस से तो प्लस लिखेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, अब बटे में 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, ठीक है। चलिए अब माइनस का 3 गुना 2 क्या होगा माइनस का 6 होगा, और ये माइनस का 1 गुना प्लस का 1 तो माइनस का 1 ही रहेगा, बटे में 2 और 1 3, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है 4 में 4, 4 प्लस में 4 माइनस में क्या होगा 0, 0 बटे 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 और माइनस का 1 तो माइनस का 7 बटे 3 होगा, ठीक है। 0 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दो या भागा कर दो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 बटे 3, यही इसका आंसर हो गया। यानी कि क्यों वाला बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या निकाले 0, माइनस का 7 बटे 3, यही दोनों मान हमें निकालने के लिए कहा था, निकल गया, ठीक। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में दिया है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आप लोग बुक रख करके देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। निहारी का दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारी का AD के, ठीक है, AD इस तरह से दिया हुआ है चित्र में। निहारी का जो है ना दूसरी पंक्ति से AD के इधर से A से D तक क्या होती है 1/4 भाग दौड़ती है, और वहाँ एक हरी झंडी जाकर के गाड़ देती है। और उसके आगे कहा रहा है कि प्रीति जो है ना 8वां नंबर पंक्ति में AD के तरफ 1/5 भाग की दूरी दौड़ते हैं, और वहाँ जाकर के अपना क्या करता है लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। आगे कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। कुल मिलाकर के इसमें इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ पूछा है। पहला, एक निहारिका कहीं झंडा गाड़ रही है और एक प्रीत कहीं झंडा गाड़ रही है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो चीज़। दूसरा, एक रसीम नाम की लड़की है, दोनों झंडों के जस्ट बीच में अपना झंडा गाड़ना चाहती है, तो वो कौन से बिंदु पर गाड़ेंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें इस तरह से एक बना लेना है, 2 बिंदु बना लेंगे। जैसे मान लो जो निहारिका है, निहारिका जो है ना इस बिंदु पर मान लेते हैं कि निहारिका जहाँ झंडा गाड़ रही है उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक x का मान है, ऊपर वाले को y का मान है। तो निहारिका देखिए दूसरा वाला पंक्ति में है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना होगा, x का मान हो जाएगा 2। ठीक है, और ऊपर की ओर मतलब y का मान ऊपर कितना दूरी पर गाड़ रहा है, तो ऊपर इस तरह से a से यहाँ तक 1 मीटर पर एक गमला, 2 मीटर पर एक गमला, इस तरह से 100 मीटर दूरी पर a से d तक 100 मीटर दूरी है, और 100 मीटर दूरी पर 100 गमला रखा हुआ। अब निहारिका क्या कर रही है, इस तरह से जो है ना 100 मीटर दूरी का यानी कि a से d तक का 1/4 भाग चला है, तो उसने कितना दूरी तय किया, यानी कि y का मान कितना होगा। तो लिखेंगे निहारिका, यहाँ लिखना है निहारिका के लिए x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया आपका दूसरा नंबर पंक्ति में है ना, x का मान कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, और y का मान कितना होगा, देखिए y का मान कितना होगा, तो a से d तक का दूरी, इस तरह से a से d का दूरी क्या होगा, y का मान होगा ऊपर की ओर,
तो ए से डी तक 100 मीटर का दूरी है, इसमें से निहारिका क्या की है, 1/4 भाग चली है, ठीक है। 100 मीटर का 1/4 यानी कि 25, ठीक है, 25 मीटर। तो y का मान कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक। चलिए आगे कह रहा है कि एक और व्यक्ति है प्रीत। प्रीत मान लो कि यहाँ प्रीत का निर्देशांक है ये। प्रीत का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो प्रीत जो है ना 8वां नंबर पंक्ति से चलना स्टार्ट किया है, यानी कि x का मान कितना हो गया, 8 हो गया। और ये AD यानी कि 100 मीटर का दूरी में से क्या कर रहा है, 1/5 भाग ही दौड़ी है। तो आगे लिखेंगे प्रीत के लिए x का वैल्यू कितना हो गया, 8वां नंबर पंक्ति से है तो 8, और y का मान कितना हो जाएगा, कुल A से D तक 100 मीटर की दूरी है, उसका 1/5 भाग ये दूरी है, तो ये 20, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, y का मान 20 हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जो निहारिका यहाँ झंडा गाड़ रही है और प्रीत यहाँ झंडा गाड़ रही है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है। सबसे पहले हमें दूरी बताना है, ठीक है, दूरी बताना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना। तो दूरी यानी कि n से p तक का हमें दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जैसे कि आपको शुरुआत में हम बता दिए थे फॉर्मूला। इसके अलावा पिछला चैप्टर में भी हम लोग पढ़े। y का मान निकालने के लिए y2 माइनस y1 का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक। अब रही बात x1 x2 y1 y2 किसको मानेंगे, देखिए इधर जो है ना इसको मानेंगे x1 और 25 को मानेंगे y1। उसके बाद 8 को मानना है x2 और 20 को मानना है y2, ठीक है। तो आइए इसका मान बैठाते हैं हम लोग। देखिए x2 का मान कितना होगा, x2 का मान 8 है और x1 का मान 2 है, तो हमें 8 में से 2 माइनस करके इसका स्क्वायर लेना है, प्लस y2 का मान, देखिए y2 का मान क्या है, 20 है, और y1 का मान कितना है, 25 है। तो 20 में से 25 माइनस करेंगे, 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, अगर 8 में अगर 2 माइनस करेंगे 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, प्लस 20 में अगर 25 माइनस करेंगे -5 होगा, -5 का स्क्वायर जब करेंगे ना तो प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 61 हो गया। यानी कि निहारिका और पूजा दोनों जो अपना झंडा गाड़ रही है वो 61 मीटर के दूरी पर गाड़ रही है, ठीक है, 61 मीटर पर, ठीक। चलिए उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसी में एक क्वेश्चन और ये बोला है कि एक रसीम नाम की लड़की है। अब वो चाहती है कि निहारिका और प्रीत जहाँ झंडा गाड़ रही है, इस वाले रेखाखंड के बीच में हम भी झंडा गाड़ दें। तो बीच वाला रेखाखंड के बीच में कौन झंडा गाड़ रही है, रसीम। तो रसीम का निर्देशांक क्या होगा, मतलब कौन से बिंदु पर वो गाड़ेगा। तो रसीम का निर्देशांक को हम लोग x y मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रसीम यानी कि ये क्या है, निहारिका और प्रीत के बीच पर गाड़ रही है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु यानी कि R, ठीक है। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला बताया x1 प्लस x2 बटे में 2, ये x का मान आ जाएगा इससे। y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बताया y1 प्लस y2 बटे में 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, ठीक। तो r का निर्देशांक अभी हम लोग निकाल रहे हैं। x1 का मान देखिए कितना है 2 और x2 का मान 8, तो ये 2 + 8 बटे में 2। उसके बाद y1 प्लस y2, y1 का मान 25, y2 का मान 20, तो 25 + 20 बटे में 2। इसको बैलेंस करेंगे, 8 और 2 कितना होगा 10, 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 25 और 20 क्या होगा 45, 45 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 45 बटे 2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद लास्ट में आंसर को क्लियर कर देते हैं। आंसर 2 चीज़ का मांगा था, निहारिका और प्रीत के बीच दूरी, यानी कि दूरी का आंसर मांगा था। तो ये इसे हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं, लेकिन लास्ट में क्लियर कर देंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। दूरी बराबर, दूरी कितना निकाले 61√61 मीटर निकाले। और मध्य बिंदु क्या था, मध्य बिंदु यानी कि रसीम जो है ना कहाँ झंडा गाड़ेगी, इन दोनों के मध्य में। इसका निर्देशांक क्या है 5,45 बटे 2, ठीक है। ये इस तरह से आंसर हो गया। नंबर 4 में दिया है
कि बिंदुओं माइनस का 3 और 10 और 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु माइनस का 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो सबसे पहले ये और ये दो बिंदु दिया हुआ है, हम लोग दो बिंदु ले लेंगे। पहला बिंदु दिया है माइनस का 3 और 10 और जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है यहाँ मान लेते हैं दूसरा बिंदु 6 माइनस 8 है। ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम रख देते हैं ये ए है और इस वाले बिंदु का नाम क्या है, नाम रख देते हैं कुछ। इस वाले बिंदु का नाम ए रख दिए और ये वाला बिंदु बी नाम रख दिए। ठीक है, तो इस ए और बी इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये क्या हुआ, रेखाखंड हुआ। ठीक है, अब इस रेखाखंड को क्या कह रहा है कि बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है और ये बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड को यहाँ -1,6 क्वेश्चन पूछा है कि ये -1,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो नाम दे देते हैं इसका P। ठीक, आइए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि ये जो -1 और 6 है इस रेखाखंड को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब M1 और M2 का मान निकालना है। किस अनुपात में विभाजित करेगा नहीं मालूम, तो मान लिए M1 और M2 अनुपात में विभाजित करेगा। तो लिखेंगे माना रेखाखंड को, रेखाखंड का नाम AB दिए है ना, माना AB रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में, माना AB रेखाखंड को, ऐसे लिखो, माना AB रेखाखंड को P, माना AB रेखाखंड को P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ये मान लिए हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखिए M1 और M2 का प्रयोग कर रहे हैं ना, कौन सा फॉर्मूला में M1 M2 का मान आता है, तो विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला में। तो आइए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए हमें x का मान निकालना हो तो x के लिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस में M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, इस फॉर्मूला में मान बैठाएंगे तो क्या होगा कि M1 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान -1 है, बराबर x1 का मान कितना है, इसको नाम दे देते हैं, ये रहा आपका x1 y1 और इसको नाम देंगे xy, इसको नाम देंगे x2 और y2। ठीक है, बीच वाला को xy1 2। ठीक, आइए x1 का मान कितना है, x का मान कितना है, -1 है तो -1। M1 का मान कितना है देख लीजिए, M1 का मान कितना है, M1 का मान नहीं मालूम है तो M1 रख देंगे इंटू x2 का मान, देखिए x2 का मान कितना है 6 है तो 6 से गुना कर देंगे, प्लस M2 का मान नहीं मालूम है तो नहीं मालूम रहने देंगे। उसके बाद x1 का मान, देखिए x1 का मान क्या है, -3 है। अब बटे में कितना होगा, M1 प्लस M2 नहीं मालूम है, M1 प्लस M2 तो M1 प्लस M2 ही रहने देंगे। ठीक है, आइए इसको बैलेंस करते हैं, कुछ नहीं है, पहले बैलेंस करेंगे, -1 है -1 रहेगा और 6 को M1 से गुना करेंगे तो 6 M1 होगा और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा। 3 इंटू M2 क्या होगा, 3M2 होगा। अब बटे में M1 प्लस M2 है तो M1 प्लस M2 रहेगा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 6M1 को 1 से गुना कर देंगे, क्या होगा 6M1 होगा, माइनस है तो माइनस, 3M2 को 1 से गुना करेंगे तो 3M2 ही रहेगा। अब बराबर की इस तरफ माइनस का 1 से अगर M1 को गुना करेंगे तो माइनस का M1, ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस का M2 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, M2 ही होगा। आइए इसको आगे बैलेंस करेंगे, ये क्या है 6M1 है तो 6M1। अब देखिए बराबर के इस तरफ भी एक M1 है, बराबर के इस तरफ क्या है, माइनस में M1 है, हम बराबर के इस तरफ उसको लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस का क्या होगा, M1 होगा। बराबर के इस तरफ माइनस का M1 था, बराबर के इस तरफ आया प्लस का M1 हो गया। अब M2 वाला वैल्यू को उस तरफ लेके आएंगे, उस तरफ क्या है, पहले से एक माइनस का M2 है तो माइनस का M2 रहेगा। अब देखिए बराबर के इस तरफ क्या है, 3M2 प्लस में माइनस में है, बराबर के उस तरफ लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा 3M2। ठीक, अब इसको बैलेंस कीजिए, 6M1 और प्लस 6 पीस M1, 6 पीस M1 और 1 पीस M1 कितना होगा, 7 पीस M1। बराबर के इस तरफ क्या होगा,
3 पीस M2 में से क्या करना है, 1 पीस M2 को माइनस करना है, तो प्लस का बचेगा 2 पीस M2, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, आगे इसका ले लेते हैं। ये क्या है, M1। अब हम चाहते हैं कि M1 का मान, यहाँ 7 M1 है ना, हम 7 को बराबर के उस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ M1 बचेगा। अब बराबर के उस तरफ जो M2 है गुना में, उसको हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो बटे में M2। अब बराबर के उस तरफ क्या बचा, पहले तो 2 बचा, उसके बाद ये जो 7 है बराबर के इस तरफ गुना में है, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, क्या होगा, भगा में हो जाएगा। लेकिन हमको अनुपात चाहिए, M1 अनुपात M2 का मान चाहिए, तो ये रहा M1 का मान 2 अनुपात M2 का मान 7। यही तो हमें निकालना था ना कि ये जो माइनस का 1 और 6 है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, 5 में दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और बिंदु B -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ निकालने बोला है। पहला कि A और B एक रेखाखंड होगा, इस रेखाखंड को x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा, और विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये निकालना है। 2 चीज़ निकालना है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये A और B दो बिंदु का एक रेखाखंड दिया है, तो मान लेंगे यहाँ A वाला बिंदु है और इसका निर्देशांक है 1, -5, और ये दूसरा बिंदु है B, यहाँ मान लेते हैं हम ये वाला B नामक बिंदु है और इसका निर्देशांक है -4, 5, और इसको मिलाने वाली इस प्रकार का क्या है, एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को हमें क्या करना है, x अक्ष पर विभाजित करना है। मान लो कि ये A से B को मिलाने वाली एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को हमें क्या करना है, x अक्ष से विभाजित होता है। ये x अक्ष है, मान ले कि यहाँ इसको क्या करना है, विभाजित करना है x अक्ष पर। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, जैसे आपको ग्राफ में बताया था ना, y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, 0, y होगा। उसी तरह से आपको बताया था x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो x, y, ठीक है। तो ये x अक्ष पर विभाजित करता है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो मान लेंगे x अक्ष का निर्देशांक x, 0, ठीक है। तो ये कहता है कि x अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब ये जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक और ये भी जो रेखाखंड था, इसको इस वाले बिंदु कौन से अनुपात में डिवाइड किया, उसको निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना इसको नाम दे देते हैं, चलो P नाम दे देते हैं। माना AB रेखाखंड को P बिंदु, छोड़ो ना, इतना ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लिख दीजिए। माना रेखाखंड, माना ऐसे लिखो, माना x अक्ष का निर्देशांक, सीधा सीधा लिखेंगे, माना x अक्ष पर विभाजित होता है ना, तो x अक्ष का निर्देशांक बराबर क्या होगा, x, 0, ठीक। चलिए समझ में आना क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B 2 बिंदु है और दोनों बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को x अक्ष पर कोई बिंदु किस अनुपात में काटेगा। तो x अक्ष पर काटने के लिए बोला था, तो मान लिए यह वाला बिंदु क्या कर रहा है, इस रेखाखंड को काट रहा है, x अक्ष पर काट रहा है, इसलिए x अक्ष का निर्देशांक x, 0 होता है, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ तक A और B को जो x अक्ष पर काट रहा है ये वाला बिंदु, इसका अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ 2 चीज़ निकालने बोला है कि M1 का मान कितना होगा, M2 का मान कितना होगा, और साथ ही साथ इस x का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए x का मान निकालने के लिए हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। x का मान निकालने से पहले ऐसा करो कि M1 और M2 का मान निकाल लो। M1 M2 का मान हम लोग पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। किस अनुपात में, क्वेश्चन वैसे कहा भी था कि कौन सा अनुपात में विभाजित करता है, तो यानी कि पहले अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है हमें M1 और M2 का मान निकालने के लिए। मतलब इस रेखाखंड को x अक्ष पर ये जो x, 0 यानी कि P बिंदु, इस रेखाखंड को डिवाइड जो किया है, बांटा जो है, कौन से अनुपात में बांटा है,
तो उसके लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके यानी कि m1 और m2 निकाल लेंगे, मतलब किस अनुपात में बटा हुआ अनुपात निकल जाएगा। देखिए अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो x का तो प्रयोग होगा नहीं, किसका मान दिया है, y का मान दिया हुआ है, ठीक है, ये x का मान है, y का मान है, तो x का मान तो चर है, y का मान अचर है, तो हमें क्या करना है, y की हेल्प से हम क्या करेंगे, m1 और m2 निकाल लेंगे, लिखेंगे y वाला से, ठीक है, y बराबर क्या होगा, m1 के साथ हमें y2 अप्लाई करना। देखिए x वाला हम मान नहीं ले रहे, x वाला मान नहीं लेते, x का मान खुद गायब है, हमें क्या करना है, y के मदद से, विभाजन सूत्र में क्या होता है, x का भी कुछ फॉर्मूला होता है, y का भी होता है, तो y वाला का मदद लेना है क्योंकि y का मान मालूम है। तो m1 के साथ y2 प्लस में m2 के साथ y1 और बटे में क्या होता है, m1 प्लस में m2, इस वाला फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात, ठीक है। आइए y का मान कितना है, देखिए 0 दिया है तो यहाँ 0 लिखेंगे, बराबर m1 का मान मालूम है, m1 m2 कोई मान मालूम है ही नहीं, मतलब कौन सा अनुपात होगा मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, m1 इंटू y2 का मान तो मालूम होगा, कैसे मालूम है, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग x1 y1 और इस वाले बिंदु को बोलेंगे x2 और y2। हमें क्या चाहिए, y2 का मान चाहिए, देखिए y2 का मान कितना हुआ, 5 हुआ, तो 5 लिखेंगे, प्लस m2 का मान नहीं मालूम है, इंटू y1 का मान कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5, अब बटे में ये कितना होगा, m1 प्लस m2 जो कि नहीं मालूम है, m1 प्लस m2 ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए इधर क्या होगा, 0 बराबर क्या होगा, देखिए m1 को अगर 5 से गुना कर देंगे तो ये होगा 5m1, और माइनस का 5 का अगर हम गुना करेंगे, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, m2 को 5 से गुना कर देंगे तो 5m2 होगा, अब बटे में क्या है, m1 प्लस m2 है, m1 प्लस में m2। अब देखिए इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्या है, 5m1 माइनस m2, 5m2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, 5m1 माइनस 5m2 रहेगा, लेकिन m1 प्लस m2 को अगर 0 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा 0 होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, m1 बटे m2 का मान चाहिए, इस ये जो है ना माइनस का 5m2 बराबर के उस तरफ लेके आएंगे और 5m1 को इधर रखेंगे, तो 5m1 बराबर के इस तरफ रहा, और ये जो कि बराबर के इस तरफ क्या है, प्लस में है, माइनस में है, बराबर के उस तरफ क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे 5m2 को। हमें क्या करना है, m1 और m2 का मान निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, m1 पहले है ना m1, तो m1 रखेंगे, ये 5 बराबर के उस तरफ लेके जाने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो m2 बराबर के उस तरफ है, हमें इस तरफ लेकर के आना है, तो बटे में आ जाएगा क्योंकि उधर गुना में है, तो m2। अब बराबर के इस तरफ क्या है, बराबर के उस तरफ पहले से 5 है, 5 नोट करेंगे, बटे में ये जो 5 बराबर के उस तरफ जाएगा ना, ये भी कितना हो गया, 5। चलिए अब इसको काट दो, कितना होगा, 1 होगा, यानी कि m1 का मान कितना होगा, 1 होगा, और m2 का भी मान कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। इसको काटेंगे तो 1/1 ही होगा ना, जैसे इसको एक स्टेप हम छोटा कर दिए, देखिए m1 बटे अगर m2 करेंगे तो कितना होगा, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, 5 के 5 में कट दिया, 1/1, यानी कि क्या हुआ, m1 का मान, m1 अनुपात m2 का मान कितना होगा, 1:1, ठीक है। m1 का मान और m2 का मान कितना हुआ, 1:1 हो गया, ठीक। चलिए अनुपात निकल गया, अब हमें दूसरा चीज़ क्या निकालना है कि ये जो बिंदु है यानी कि x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल सा हम लोग इसी तरह से यहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ y का मान मालूम था तो m1 m2 का मान निकल गया। अब हमें क्या करेंगे, सारा मान मालूम है, x का मान नहीं मालूम है ना, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग कर दो। x बराबर क्या होगा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला m1 के साथ x2 प्लस में m2 के साथ x1, और ये बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2, ठीक। चलिए x का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो x ही रहने देंगे, बराबर m1 का तो मान मालूम हो गया ना, m1 का मान कितना मालूम हो गया, 1, और m2 का भी मान 1, तो 1 गुना x2 का मान कितना, x2 का मान देखिए -4 है, तो -4, प्लस m2 का मान भी 1 गुना x1 का मान कितना होगा, x1 का मान 1 है, तो 1, और ये बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1, इसको बैलेंस करेंगे, -4 में 1 से गुना करेंगे तो ये रहा -4, 1 गुना 1 करेंगे तो प्लस में 1, और बटे में 1 1 2। देखिए -4 में अगर हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3 बचेगा, और बटे में 2, यानी कि x का मान कितना हो गया, -3/2, ठीक है। x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, अतः लिख देना है कि अतः x अक्ष का निर्देशांक बराबर
x का मान कितना लाए हम लोग, माइनस का 3/2 और y का मान कितना है, 0 है। ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। दो चीज़ आंसर में मांगा था, पहला किस अनुपात में डिवाइड करेगा, ये जो x अक्ष पर किस अनुपात में डिवाइड करेगा, तो 1:1, और उस वाला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो -3,0, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 4 बिंदु हमें दिया हुआ है और एक समांतर चतुर्भुज का दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न अनुसार एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग पहला भुजा A, B, C और D मान लेंगे। ठीक, अब देखिए बिंदु में क्या दिया है, पहला बिंदु 1, 2 दिया है, तो इसको हम लेंगे, मान लेंगे A का निर्देशांक 1, 2। दूसरा बिंदु दिया है 4y दिया है, तो B को मान लेंगे 4y। और तीसरा बिंदु कितना दिया है, x 6 दिया है, तो C को मान लेंगे x 6। और लास्ट वाला बिंदु दिया है 3, 5, तो ये रहा 3, 5। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो ये हमने समांतर चतुर्भुज बना करके उसका शीर्ष ले लिया। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो x का मान है और y का मान है वो निकालिए। कैसे निकलेगा, तो आइए इसका हल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना क्या माना, a माना इतना a b c d, इस तरह से माना लिख देंगे। माना a क्या दिया, बिंदु दिया, माना बिंदु a 1,2, b 4y, c x 6 तथा d जो है कितना है, 3, 5, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हमें x और y का मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका विकर्ण खींच देंगे। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींच दिए, a और c का मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा, और a और c का मध्य बिंदु यहाँ हो गया। और b और d का विकर्ण खींचेंगे, b और d का मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। a और c का मध्य बिंदु मान लेते हैं o, और b और d का मध्य बिंदु क्या होगा, ये भी o ही होगा। तो हम इसका मध्य बिंदु का हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, a और b का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, चलिए a और b का मान ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लिख देते हैं। मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 और बटे में 2, यह मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला मध्य बिंदु लेते हैं AC। मध्य बिंदु AC के लिए, मध्य बिंदु AC के लिए, AC के लिए हम लोग निकाल रहे हैं मध्य बिंदु AC के लिए, या फिर ऐसे लिख दो ना, मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु। ठीक, A और C में लेते हैं, A और C में क्या होगा, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो A और C में ना, इसको हम लोग A को मान लेते हैं x1 और ये y1, और उसी तरह से इसको मान लेते हैं x2 और इसको y2 मान लेंगे। A और C का हेल्प निकालते समय मध्य बिंदु, फॉर्मूला है x1, ये रहा x1 का मान 1 और x2 का मान x, तो 1 प्लस x बटे में 2, x के लिए हुआ, y के लिए इसी तरह से y1 का मान 2 और y2 का मान 6, तो 2 प्लस 6 बटे में 2। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, देखिए तो आगे, ये 1 प्लस x बटे में 2 और 6 और 2 कितना होगा, 8, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 4। ऐसा करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही रहने दो, इसको मान लो ये समीकरण नंबर 1 है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम क्या किए, A और C को लेकर के चले गए, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आगे हमें क्या करना है कि B और D दूसरा विकर्ण लेना है, मध्य बिंदु B और D, मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु O है। अब इसमें क्या करेंगे, B और D लिए है ना, ये x1 है 4 और ये y1 है y, उसी तरह से इसको मानना है x2 और ये y2, x2 का मान 3 और y2 का मान 5। आइए इसमें मान बैठा करके देखते हैं, x1 का मान कितना है
4 और x2 का मान कितना है 3 है, तो 4 + 3 बटे में 2, और ये दूसरा रहा y1 का मान कितना है y है और y2 का मान 5 है, तो y + 5 बटे में 2। इसको बैलेंस करने पर कितना होगा 4 और 3 7, 7 बटे 2 कमा ये रहेगा y + 5 बटे में 2। इसको ऐसा करो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ a और c का मध्य बिंदु क्या है o है, इसको हम लोग क्या माने इक्वेशन 1 माने, और b और d का मध्य बिंदु क्या है o है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने। जब a और c का मध्य बिंदु o होता है तो b और c का भी मध्य बिंदु o होता है, इसका मतलब a और c का मान और b और c का मान क्या होगा बराबर होगा, अर्थात समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या होगा बराबर होगा। तो आगे हमें लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लेना है, समीकरण नंबर 1 और 2 के क्या दोनों बराबर है, तो हम लोग एक तरफ समीकरण नंबर 1 उतारते हैं, 1 + x बटे 2, 1 + x बटे में 2 और ये कोमा में 4, ठीक है। और दूसरे तरफ समीकरण नंबर 2 को रखेंगे 7/2 और ये y + 5 बटे में 2, क्या ये दोनों बराबर है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है x का मान है और ये वाला y का मान है, और उसी तरह से ये क्या है x का मान है, ये वाला y का मान है। एक चीज़ हम ध्यान दीजिए, यहाँ हम x को x के बराबर दिखा देंगे, है ना, x को x के बराबर होता है और y के बराबर होगा, तो इसको समझाने के लिए कि ये आपको करना नहीं है, ठीक है। ऐसा करो x का वैल्यू को x के बराबर कर दो, यहाँ से इसको 2 टुकड़ा कर दो, एक तरफ x का वैल्यू रखेंगे दूसरी तरफ y का वैल्यू रखेंगे, तो इसमें देखिए x + 1 + x बटे में 2, ये जो x का वैल्यू है इस वाले x का वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि 7/2 के बराबर होगा, है ना। ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, इस वाला x का वैल्यू इस वाला x का वैल्यू बराबर हो गया। अब उसी तरह से ये y का मान है, ये भी y का मान है, दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो ये क्या है 4 है, 4 = ये y + 5 बटे में 2। आइए इसको हल करते हैं, तो क्या होगा कि देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है। 2 × 1 क्या होगा 2 होगा, प्लस 2 × x क्या होगा 2x बराबर 7 दूना कितना होगा 14। इसको 2 को बराबर के उस तरफ लेके आएंगे, 2 को बराबर के उस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा 2x बराबर 14 और माइनस का 2, ठीक है। तो आगे क्या होगा 2x बराबर कितना होगा 14 में अगर 2 माइनस करेंगे 12, तो x बराबर कितना होगा 12, और 2 जो कि बराबर के इस तरफ क्या था गुना में, इस तरफ भागा में, तो x का मान कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसका कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 लिए, ठीक। y + 5 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा y + 5 होगा, और बराबर के इस तरफ 4 दूना 8। अब y का मान निकालना है तो 8 - 5 बराबर के इस तरफ प्लस में है, इस तरफ माइनस में होगा, तो y बराबर क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में आंसर दिखा देंगे कि अतः जगह नहीं है तो ऐसा करते हैं, यही लिख देते हैं हम अतः x बराबर कितना निकाले हम लोग 6 निकाले, और y बराबर हम लोग कितना निकाले 3 निकाले। तो इसी तरह से हमें क्या कर रहा था x और y का मान निकालने के लिए कहा था, y का मान निकाल लिया। फिर से एक बार समझिए, ये a b c d समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था और क्वेश्चन कहा था x का मान और y का मान निकालिए, तो इसका हम लोग क्या किए विकर्ण ले लिए, AC का मध्य बिंदु O और BD का मध्य बिंदु A, तो AC का मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला में मान बैठा दिए, BD का मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला में मान बैठा दिए, AC का मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से समीकरण नंबर 1 आ गया और BD से समीकरण नंबर 2 आ गया। फिर उन दोनों को हम लोग क्या किया बराबर दिखाया, इतना बराबर इतना, फिर इसको x के बराबर दिखा दिए, y के बराबर दिखा दिए, इससे x और y का मान आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है 2 - 3 है और B के निर्देशांक इतना है, ठीक है। इस तरह से समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह से एगो वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त का जो व्यास है वो A है और B है क्या है इस वृत्त का व्यास है, ठीक। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इस वाले बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। आगे कह रहा है कि जहाँ जो है ना ये इस तरह से एक वृत्त है और इस वृत्त का व्यास क्या है AB है, ठीक है, वृत्त का व्यास AB है, जिसका केंद्र का मान दिया हुआ है, यानी कि इस वाले वृत्त का ये केंद्र का मान दिया हुआ है 2 और -3, ये केंद्र का मान दिया हुआ है।
तथा बी के निर्देशांक भी दिया है, ये बी वाला बिंदु का निर्देशांक भी दिया है। आया समझ में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरह से एक वृत्त है और इस वृत्त का जो व्यास है वो ए बी व्यास है, इस वृत्त का जो केंद्र का मान है 2 - 3 है और जो बी वाला बिंदु है उसका निर्देशांक है 1,4। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि जो ए वाला बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग ए वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए ए वाला बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा इसको। तो ए वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। अब व्यास के एग्जैक्टली बीच में जो होता है ना केंद्र होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिखेंगे माना हमें क्या बोला, ए का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ना। चलिए तो इसके लिए हम लोग मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, ठीक। हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है ना। तो इसमें x1 x2 किसको मानेंगे, समझिए इसको। ये मध्य बिंदु का मान नहीं मालूम है, तो ऐसा करो मध्य बिंदु को जो है ना x और y मान लो। ऐसा करते हैं कि मध्य बिंदु को हम लोग x y मान लेते हैं, ठीक। तो मध्य बिंदु को अगर x y मान लेते हैं तो इसमें क्या होगा, मध्य बिंदु को x y ने, ऐसा करो कि मध्य बिंदु को x1 y1 मान लो, सॉल्व करने में आसानी हो। बीच वाला को हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा x और y मान लेते हैं, ठीक है। और जो पहला वाला बिंदु होता है इसको हम लोग x1 और y1 मानते हैं, x1 और y1 मानते हैं। और इधर वाला जो बिंदु रहता है उसको हम लोग x2 और y2 मानते हैं। यही हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं ना। चलिए आइए इस फॉर्मूला में मान बैठा करके देखते हैं। देखिए मध्य बिंदु का मान दिया हुआ है ना, मध्य बिंदु को मान लो P, ठीक है। तो मध्य बिंदु यहाँ लिखे हैं, तो मध्य बिंदु का मान कितना दिया है, 2 3 दिया है, तो 2, -3, ठीक है। ये मध्य बिंदु का मान लिखे ना फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु का मान दिया हुआ था उसको बैठा दिए। अब हमें क्या करना है, x1 + x2 लेना है। x1 का मान देखिए कुछ नहीं मालूम है ही नहीं, तो ऐसा करो कि x1 ही रहने दो, प्लस में x2 का मान मालूम है ना, x2 का मान कितना है, 1 है, तो 1, अब बटे में 2, ठीक। चलिए उसके बाद y1 का मान मालूम है, देखिए y1 का मान तो मालूम है ही नहीं, तो ऐसा करते हैं y1 ही रहने देते हैं, प्लस y2 का मान, देखिए y2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 और बटे में 2। आइए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने पर क्या होगा, देखिए आगे इसका हल होगा, नहीं होगा। ऐसा कीजिए कि ये क्या है, x का मान है, ये जो है x का मान है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x का मान है। ये वाला वैल्यू क्या है, y का मान है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y का मान है। तो इसमें क्या करना है कि इस x के वैल्यू को x के बराबर दिखाना है, और ये जो y का वैल्यू है y के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इससे हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए इसको क्या करेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसमें एक तरफ x का वैल्यू लिखना है, दूसरी तरफ y का वैल्यू लिखना है। ये x का मान है 2, और इधर क्या है, बराबर की इस तरफ ये वाला x का मान है, x1 + 1 बटे में 2। अब देखिए ये क्या है, -3 y का मान है, तो y का मान एक तरफ लिखेंगे इतना, और इस वाले में क्या है, ये वाला y का मान है, तो y1 + 4 और बटे में 2, ठीक। चलिए इसको हल कर दीजिए। देखिए कुछ नहीं है तो बटे में तो 1 लिख सकते हैं। अब x1 + 1 को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो x1 + 1 ही रहेगा, बराबर 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो x1 बराबर क्या होगा, ये 4 है। अब जबकि 1 जो है बराबर के इस तरफ 1 प्लस में है, इस तरफ होगा माइनस में, तो x1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। चलिए अब उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कि हम क्या करेंगे, बटे में 1 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए y + 1 को अगर y1 + 4 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, y1 + 4 ही रहेगा। 2 को अगर -3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो y1 का मान कितना होगा, ये -6 है। अब बराबर की इस तरफ 4 क्या है, प्लस में, बराबर की इस तरफ 4 क्या होगा, माइनस में होगा। तो y1 बराबर क्या होगा, -10। इस तरह से हम लोग को क्या निकालना था, ये जो a वाला बिंदु है इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला था। अतः बिंदु, लिखेंगे बिंदु a का निर्देशांक बराबर क्या निकाले, a का निर्देशांक 3 और -10, तो 3, -10, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। आज समझ में। चलिए
उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु A और B का, आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP का जो मान होगा वो 3/7 AB के बराबर हो और P जो रेखाखंड P जो है रेखाखंड AB में स्थित है। ठीक है, इस तरह से ये A है, ये B है। जैसे मान लो कि ये A है और A का जो निर्देशांक है वो -2 और 2 है और ये कहीं पे B वाला बिंदु है और इसका निर्देशांक है 2, -4 है। ठीक है, और A और B रेखाखंड के बीच में कहीं पे भी ये मान ले कि यहाँ P स्थित है, तो ये जो P वाला बिंदु है इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है और इसका ये जो रेखाखंड है इस रेखाखंड में यहाँ मान लो कि P है और इस P वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि AP बराबर 3/7 दिया हुआ है और P जो AP बराबर जो दिया है, मतलब A से P का जो दूरी दिया है 3/7 AB के बराबर हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी P वाला मान रेखाखंड AB पर स्थित है, तो P वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए तो पहले लिखेंगे कि दिया है, देखिए प्रश्न में कुछ दिया है, इसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है कि AP बराबर 3/7 AB, तो AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है, तो AB बराबर के उस तरफ गुना में है, इस तरफ लेकर के आते हैं भगा में हो जाएगा, तो AP/AB बराबर कितना होगा 3/7 होगा, है ना। AP/AB बराबर 3/7, अर्थात कहने का मतलब ये है कि AP का मान कितना हो गया 7, ये A से P तक का दूरी कितना हो गया 7 होगी, 3 हो गया। AP बराबर कितना है 3 और AB का मान 7 हो गया, यानी कि A से B तक का दूरी कितना हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक का दूरी, पूरा का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। ठीक है, 7। चलिए अच्छा, यहाँ से A से B तक का दूरी अगर 7 मीटर है, सपोज कि A से B तक का दूरी 7 मीटर है और A से P तक का दूरी 3 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 4 मीटर। कैसे, तो पूरा वाला दूरी में से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हटा देंगे, तो 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये वाला निकालेंगे। कौन सा पार्ट निकालना है, हमें PB वाला एरिया निकालना है, तो PB, इसलिए PB बराबर कितना होगा, P से B तक का दूरी कैसे निकालेंगे, तो A से B तक का दूरी में से A से P तक का दूरी माइनस करेंगे, तो लिखेंगे AB माइनस A से B तक का दूरी में से क्या करना है, AP का दूरी माइनस करना है, तो AP, A से B तक का दूरी, देखिए A से B तक का दूरी कितना है 7 मीटर, माइनस AP का दूरी कितना हुआ, A से P तक का दूरी 3, तो ये PB बराबर कितना हो गया 4, यानी P से B तक का दूरी कितना हुआ 4, और ऊपर जो होता है यानी कि ये जो रेखाखंड है AB, इस रेखाखंड को P वाला बिंदु किस अनुपात में बढ़ रहा है 3:4, और जो अनुपात होता है इसको बोलते हैं M1 और इस वाले को बोलेंगे M2। हमें क्या निकालना है, ये P वाला बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मतलब X और Y मान लेते हैं, जो P वाला बिंदु का निर्देशांक है वो XY है, तो XY निकालना है। ठीक है, XY निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए M1 और M2 का प्रयोग हो रहा है ना, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें M1 और M2 का मान आ जाता है, तो विभाजन सूत्र का, यानी कि इस प्रश्न को हम लोग विभाजन सूत्र से हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र का, सूत्र का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं नीचे, M1 के साथ X2 प्लस M2 के साथ X1 बटे में 2। ठीक है, ये X वाला मान के लिए। Y वाला मान के लिए फॉर्मूला लगाना है M1 के साथ Y2 प्लस M2 के साथ Y1 बटे में M1 प्लस M2 होगा, M1 प्लस M2, ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए इसमें M1 M2 का तो मान मालूम है, चलो ये रहा M1 M2, X1 X2 किसको मानेंगे, तो देखिए ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं X1 Y1 और इधर वाले को बोलेंगे X2 और ये Y2। ठीक, जैसे कि हम लोग शुरुआत से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मान बैठा दीजिए इसमें। M1 का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना में X2 का मान कितना है, ये रहा X2 का मान कितना है 2 है, प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान ये रहा 4 और गुना में X1 का मान, देखिए X1 का मान क्या है -2 है, अब बटे में क्या रहेगा M1 प्लस M2, यानी कि 3 प्लस 4। ठीक है,
उसके बाद y का मान निकालेंगे तो m1 का मान कितना है 3 है, गुना y2 का मान देख लीजिए -4 है, -4 प्लस m2 का मान देखिए कितना है 4 है, तो 4 गुना में y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना है 2 है, बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। इसको हल करने पर कितना होगा, 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6, और ये माइनस का 2 माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 4 दूना 8, और ये बटे में 4 और 3 7। ठीक है, चलिए उसके बाद माइनस का 4 को जब हम 3 से गुना कर देंगे माइनस का 12 होगा, 4 दूना कितना होगा, प्लस का 8 होगा, और बटे में 4 और 3 7 होगा। इसको बैलेंस करेंगे, देखिए अगर 6 में 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 बटे में 7, और माइनस का 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 बटे 7। तो ये जो P वाला बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होगा, आंसर लिख देंगे, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हुआ, माइनस का 2 बटे 7 और माइनस का 4 बटे 7। यही देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझिए, जैसे मान लो कि हमने यहाँ एक बिंदु माना A और इसका निर्देशांक है -2 और 2, ठीक, और एक बिंदु यहाँ पे है बिंदु B और इसका निर्देशांक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 8। तो बिंदु A और B को जोड़ने वाले ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट करके उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A से B जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो यहाँ एक भाग बना देंगे, एक भाग हो गया, इधर 2 भाग हो गया, 3 भाग और 4 भाग। 1 सेकेंड, 4 बराबर भागों में बांटना है तो 1 भाग 2 भाग 3, 1 2 3 4 भाग हो गया, ठीक। तो इस जो रेखाखंड है, ये जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक बिंदु यहाँ बनेगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं P, और एक बिंदु यहाँ बन रहा है इसको मान लेते हैं Q, एक बिंदु यहाँ बन रहा है इसको मानते हैं R। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 बराबर जब भागों में बांटेंगे तो इसमें जितना भी बिंदु बनता है, जैसे 3 बिंदु बना तो तीनों बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलो तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो A से B तक क्या है, A से B तक का जो भी दूरी है इसको 4 बराबर भागों में बांट दिए हैं, तो इसका एग्जैक्टली बीच वाला भाग कौन सा होगा, ये वाला Q, यानी कि A और B का मध्य बिंदु का काम कौन करेगा, Q का काम करेगा। तो इन तीनों में से हमें क्या करना है, सबसे पहले जो Q वाला बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात कर लेना, ठीक है। Q का ज्ञात करेंगे क्योंकि A और B का जो मध्य बिंदु है एग्जैक्टली बीच में Q है, तो मध्य बिंदु के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा करके Q का मान ज्ञात करेंगे। जब Q का निर्देशांक आ जाएगा तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, A और Q के बीच में मध्य बिंदु क्या होगा, P होगा, तो P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे x1 x2/2, ठीक है। उसी तरह से फिर R का जब निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो Q और B इन दोनों का मध्य बिंदु R होगा, तो R का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको फॉर्मूला हम लोग एक बार कॉमन लिख देते हैं, मध्य बिंदु, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, और y के लिए y1 प्लस y2 बटे में 2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया। अब हमें क्या करना है, A और B का एग्जैक्टली मध्य बिंदु क्या है, Q है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे Q का, और इसका निर्देशांक को क्या मानेंगे, x और y मान लेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे मध्य बिंदु ऐसे लिखो, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर, Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको बोले x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो इसका जो है ना A और B लिए है ना, तो इसमें x1 क्या होगा, x1 ये रहा x1, इसको मान लेंगे हम लोग x1 और इसको मान लेंगे y1, ठीक है। चलिए उसी तरह से इसको मान लेना है x2 और y2। अब फॉर्मूला में मान बैठाएंगे, x1 का मान -2 है,
x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान क्या है 2 है बटे में 2। फिर y के लिए y1 का मान 2 है प्लस y2 का मान कितना है 8 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर। इसका देखिए बैलेंस हम आगे बढ़ा लेते हैं, या फिर आप चाहे तो नीचे नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या होगा 0/2 और 8 और 2 कितना होगा 10/2। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाते हैं, सीधा सीधा कर लेते हैं ना। 2 प्लस में और माइनस में क्या होगा 0, 0/2 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, और 8 और 2 क्या होगा 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5। तो इसका निर्देशांक निकल गया ना, क्यू वाला बिंदु का निर्देशांक क्या निकला 0,5। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्यू के बाद आप चाहे तो पी का भी निकाल सकते हैं। ए और क्यू का मध्य बिंदु है ये। अगर आर का निकालना चाहते हैं तो क्यू और बी का मध्य बिंदु है। चलो पहले हम पी का निकाल लेते हैं। तो पी किसका मध्य बिंदु होगा, ए और क्यू का मध्य बिंदु। तो लिखेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु, ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है पी। तो पी का निर्देशांक बराबर, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको मान लेंगे हम लोग क्या x1 x2, इसको x1 y1 माने हैं। तो इसको ऐसा करो कि इसको मान लो x2 और y2 है ना, इन दोनों में। ठीक, चलिए x1 का मान कितना है -2 है, -2 प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान 0 है, 0/2। और y के लिए क्या करेंगे, y1 का मान कितना मानना है, y1 का मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस y2 का मान कितना होगा 5 है, तो 5/2। बैलेंस करने पर -2 प्लस 0 -2 रहेगा। -2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा -1 होगा। उसके बाद 5 और 2 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 7/2 होगा। तो P वाला बिंदु का निर्देशांक कितना निकलेगा -1 और 7/2। ठीक, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, Q और B यानी कि BQ का मध्य बिंदु क्या है R है, इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, B और Q का मध्य बिंदु क्या होगा R होगा, R का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए इसका इधर कर लेते हैं, लिखेंगे QB का मध्य बिंदु, QB का मध्य बिंदु कौन है R है। तो R का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2। अब देखिए इन दोनों में x1 x2 किसको मानेंगे, ऐसा कीजिए कि जैसे इसको भी x2 ना, ऐसा कीजिए इसको हटा दीजिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, q और b का निकाल लेना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे x1 और इसको x2 मानेंगे। x1 का मान क्या लेंगे 0 और x2 का मान क्या लेंगे 2, बटे में क्या करेंगे 2। फिर y के लिए y1 का मान 5 मान लेते हैं प्लस y2 का मान 8 मान लेते हैं, बटे में 2। बैलेंस करेंगे 2/2, 0 प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 8 5 13, 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 13/2 ही रहेगा। ठीक है, तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ 1,13/2। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इतना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 और इतना है। मतलब एक समांतर चतुर्भुज का 4 शीर्ष दिया हुआ है, इसको मान लेंगे A B C और D। ठीक है, समांतर नहीं समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन हिंट्स किया है, ये फॉर्मूला आपको प्रयोग करना है कि 1/2 यानी कि हाफ इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। 10 नंबर का हल स्टार्ट करेंगे। समचतुर्भुज का डाटा दिया हुआ है, तो इस तरह से एक हम क्या करते हैं समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका समचतुर्भुज जैसे तैसे बना लो ना, छोड़ो ना, उतना ज़रूरी नहीं है, बस चतुर्भुज होना चाहिए। ये रहा समचतुर्भुज मान लो, ये रहा ए, नाम दे देंगे B C और D। यहाँ समचतुर्भुज का ये जो दिया हुआ है शीर्ष दिया हुआ है, इस वाले शीर्ष को हम लोग मान लेंगे A 3,0 और दूसरा जो शीर्ष दिया हुआ है
4,5 इसको बी मानेंगे। तीसरा शीर्ष जो दिया हुआ माइनस का 1,4 इसको सी मानेंगे। और एक चौथा शीर्ष दिया है माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, इसको हम लोग डी मान लेंगे। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस वाला समचतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हमें फॉर्मूला जो अप्लाई करना है 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, हम उसके विकर्णों का गुणनफल चाहिए ना, कि यानी कि ए और सी एक्स का एक विकर्ण होगा। ठीक है, तो ए सी का मान निकालना होगा और बी और डी इसका विकर्ण है, तो बी और डी का मान निकालना होगा। यानी इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 इंटू बी डी इंटू ए सी। तो हमें क्या निकालना है, बी से डी तक का दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए से सी का दूरी निकालना है, तो ए सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन में सबसे पहले मान लेना है ए बी सी माने। तो लिखेंगे कि माना क्या दिया था, इसका शीर्ष दिया था, शीर्ष ए, इसको पहले वाले को हम लोग शीर्ष ए माने 3,0, और शीर्ष बी किसको माने 4, 5 को शीर्ष बी मान लिए। उसके बाद इसको मान लिए सी किसको माने -1 फॉर डी, तथा हम लोग इसको -2 और -1 को क्या माने, डी माने, -2 और -1। ठीक, चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसका विकर्ण का दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखना है, दूरी सूत्र का आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ए से सी का दूरी निकाल लेंगे। तो ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट, इसमें हमें x1 x2 किसको मानना है, ए से सी का निकाल लेना। ऐसा करो कि इसको x1 इसको y1 मान लो, और इस वाले को x2 और ये y2 मान लो। ठीक, फॉर्मूला क्या है, x2 यानी कि -1, x2 में से x1 माइनस करेंगे ना, तो -1 -3 और x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये रहा y2 का मान 4 और y1 का मान 0, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अंडर रूट -1 और -3 क्या होगा, -4, -4 का जब स्क्वायर करेंगे ना, -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब 4 में अगर 0 माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा, 4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए रूट के अंदर कितना होगा, 32। ए सी का दूरी निकल गया, ए से सी का दूरी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी का दूरी ज्ञात करेंगे। तो बी डी का दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं, आप लोग इसके नीचे उतारिएगा अगर इसका कॉपी में नोट कर रहे हैं तो, या फिर यहाँ निकाल देते हैं हम बी डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ऐसा करो बी डी लिखे ना, पहले क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं, तो इसको मान लो x1 और y1, आप चाहे तो इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम x1 y1 माने हैं तो इसको x2 और y2 मानना होगा। ठीक, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 में से -4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, -1 है और y1 का मान -5 है, तो -1 में से -5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर, इसको बैलेंस करेंगे क्या होगा, -2 और -4 क्या होगा, -6, -6 का जब स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 है, -5 है, तो -6 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 36। अब ये रूट के अंदर कितना होगा, 72 होगा दोनों को जोड़ने पर, है ना। चलिए अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो दोनों विकर्ण निकाल लिए, तो फॉर्मूला सीधे अप्लाई करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या दिया है क्वेश्चन में, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण मतलब क्या, ए सी गुना बी डी, तो कर लेंगे ए सी गुना ये दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी है। ठीक,
तो 1/2 गुना में AC का मान हम लोग कितना निकाले, A से B तक का दूरी √32, तो √32 गुना में BD का मान कितना निकाले, √72, तो रूट के अंदर ये कितना होगा, 72 होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए 1/2 है तो 1/2 गुना में, अब इन दोनों का हम गुना करेंगे, √32 और √72 का गुणनफल कितना होगा, तो आइए इसको करके देखते हैं। 72 और 32 का अगर हम गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 14 गुना 3 दूना 6, 7 या 21, 4, 10 का शून्य हासिल 1, 3, 2304 हो जाएगा। इसका अगर रूट निकालेंगे ना, ये √32 और √72 दोनों गुना हो जाएगा कितना, 2304 होगा। ठीक है, अब ये क्या रहा, 1/2 गुना, और 23 से 4 का अगर रूट हटाएंगे, 2304 का अगर रूट हटाते हैं तो इसका रूट होता है शायद, जो निकाल करके दिखा दें आपको, शायद 48 होगा, 48 हो जाएगा। इसका अगर रूट निकालेंगे ना 48 हो जाएगा, 48। ठीक है, अब 2 को 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। ठीक, आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं। अगर हम 2304 का रूट निकालें, कितना हुआ, 48। फिर से एक बार ध्यान से समझिए, इसके आगे का काम इधर कर लेते हैं। 1/2 है, 1/2 रहा, रूट 2304, इसका अगर रूट हटाएंगे ना तो ये 48 आ जाएगा, 48 आएगा। अब 2 को 48 से काट देंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 24। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, 24 वर्ग मात्रक लिखेंगे, वर्ग मात्रक। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में दिखाया जाएगा। तो आंसर कितना हुआ, 24 वर्ग मात्रक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 24 वर्ग मात्रक। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, यहीं तक ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब